दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं। प्रश्न एक, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो यह एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा ये सभी के सभी वेब ब्राउज़र्स के उदाहरण हैं। प्रश्न दो, कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? तो उसका उत्तर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शिकागो यूएसए में है। प्रश्न तीन, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो किस देश का विशेष पुस्तकालय संघ है? तो इसका करेक्ट उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। एसलिप की स्थापना इंग्लैंड में 1924 को की गई थी। आजकल इसको एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने किसकी स्थापना की? इन्होंने एफआईडी की स्थापना की थी। एफआईडी की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में की गई थी। प्रश्न 5, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो उसका उत्तर है कीबोर्ड। कीबोर्ड के अलावा माउस और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हैं। और मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन आदि ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस हैं। एक शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम 1876 में किसने प्रकाशित किए थे? तो ये सीए कटर ने प्रकाशित किए थे। आंकड़ों की प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टैली, ग्रीनस्टोन, लिप्सिस ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। प्रश्न 8, यूडीसी में किस अंकन प्रणाली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें मिश्रित अंकन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। यूडीसी का हेडक्वार्टर द हैग, नीदरलैंड्स में है। पोस्टकॉर्ब में अक्षर पी का क्या अर्थ है? अक्षर पी का अर्थ है प्लानिंग। पोस्टकॉर्ब मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। ये टर्म लूथर गुलिक ने दिया था। कौन सा पुस्तक चयन उपकरण है? प्रकाशक कैटलॉग, पुस्तक विक्रेता सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ परख ये सभी के सभी पुस्तक चयन उपकरण हैं। यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता कि पहले में क्या हुआ, पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है, तो इसे कौन सा बजट कहते हैं? इसे कहते हैं शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग। इसको पीटर फियोर द्वारा डेवलप किया गया था। प्रश्न 12, कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1965। इस एक्ट में 3% लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 13, सूचना के संदर्भ में एंड और नोट क्या है? तो उत्तर है खोज में परिचालक, ऑपरेटर्स इन सर्चिंग। दिस ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर्स फॉर सर्चिंग। संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन श्री एस.आर. रंगनाथन जी का है। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 को हुई थी। प्रश्न 15, आइस लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आइस लीग की स्थापना 1955 में हुई थी। आइस लीग का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। एग्रिस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। तो एग्रिस जो है वो कृषि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए एक सूचना प्रणाली है। एग्रिस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा एक पुस्तकालय का रखरखाव परिचालन नहीं है? तो इसका उत्तर है पुस्तक प्रदर्शनी। पुस्तक प्रदर्शनी एक एक्सचेंज सर्विस है। ई पुस्तकों के बारे में क्या सही है? पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहकों को डिजिटल रूप में दिया जाता है। प्रश्न 19, इन्फ्लिपनेट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर है इसका यूजीसी। इन्फ्लिपनेट क्या है? इन्फ्लिपनेट इज अ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है।
प्रश्न 20, मेमोरी का क्या कार्य है? आंकड़े, निर्देशों व प्रोसेस परिणामों को रखना। टू होल्ड डाटा ऑब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस रिजल्ट्स। भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में की गई थी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देश में जन पुस्तकालय सेवा को बढ़ाना और सहयोग देना इस फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य है। लैन का क्या अर्थ है? लैन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह मैन का अर्थ है MAN, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह वैन का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उसका उत्तर है DB कृष्णराव जी। इनको 1957 के अंदर प्रथम PhD की उपाधि दी गई थी। IATLIS का एक एसोसिएशन है। भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक हैं उनका ये एसोसिएशन है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस? तो इसका उत्तर है SDI। SDI की फुल फॉर्म है सिलेक्टिव डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ये कॉन्सेप्ट है ये HP लुहन जी द्वारा दिया गया था। प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता एक प्रोग्राम है। तो ये इफ्ला का कार्यक्रम था। इफ्ला की फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसकी स्थापना 1927 के अंदर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में की गई थी। कौन सा सूचना का सेकेंडरी स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है पेटेंट। पेटेंट बेसिकली एक प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। कॉलम वर्गीकरण किसके द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है? तो इसको श्री SR रंगनाथन जी द्वारा विकसित किया गया था। इसका फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था। मद्रास तमिलनाडु पब्लिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। और ये लाइब्रेरी एक्ट पहला लाइब्रेरी एक्ट था इंडिया के अंदर, और बाकी स्टेट्स ने इसको आधार बनाकर ही अपने अपने अधिनियम पारित किए हैं। रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ये उपलब्ध कराई जाती है डेसीडॉक के द्वारा। डेसीडॉक की फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना DRDO द्वारा 1970 में की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है? तो चौथा नियम इस पर जोर देता है। ISBN कितने अंकों का बना होता है? तो ये 13 अंकों का बना होता है। पहले इसमें 10 अंक थे, परंतु अब इसमें 13 अंक हैं। DRTC द्वारा कौन सा कोर्स कराया जाता है? तो DRTC द्वारा एसोसिएटशिप कोर्स कराया जाता है। इसकी स्थापना प्रोफेसर SR रंगनाथन जी ने 1962 में बेंगलोर में की थी। इसकी फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इंडेस्ट क्या है? तो बेसिकली ये पुस्तकालय संकाय है, लाइब्रेरी कंसोर्टिया। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स क्या है? बेसिकली ये दृष्टांत डेटाबेस है, साइटेशन डेटाबेस। अलमारी सूची शेल्फ लिस्ट किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? तो ये स्टॉक सत्यापन के लिए प्रयोग की जाती है, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम किसने स्टार्ट किया? तो ये नीना ब्राउनी ने 1895 में शुरुआत की थी इसकी सिस्टम की। नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी सोर्स। एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक स्टैट्स या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, इसे कहते हैं ईयर बुक। OCLC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? OCLC की स्थापना 1967 को की गई थी। इसको आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कहते हैं। पहले इसका नाम था ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया है? तो यह नॉस्डेक।
इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। ओपेक का अर्थ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। कॉल संख्या सामान्यतः किस किस से मिलकर बनती है? तो कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या से बनकर कॉल संख्या बनता है। पुस्तकालय स्वचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर, वित्त और पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, ये तीनों ही लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए जरूरी हैं। पुस्तकालय बनाना डैश और लाइब्रेरियन के बीच के सहयोग का परिणाम है। तो वास्तुशास्त्री और लाइब्रेरियन के बीच के सहयोग का परिणाम है पुस्तकालय बनाना। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो ये 1876 में प्रकाशित किया गया। आंकड़ों के फैलाव या वितरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आयत चित्र, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। कौन सा मेटा सर्च इंजन है? तो डॉगपाइल जो है ये मेटा सर्च इंजन है। डॉगपाइल का निर्माण एरन फ्लिन द्वारा 1996 में किया गया था। सार्वभौमिक ग्रंथपरख नियंत्रण एक कार्यक्रम था। तो जो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल है ये इफ्ला का एक कार्यक्रम था। इफ्ला का अर्थ है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। लक्ष्यों की संकल्पना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको एमबीए भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये पीटर ड्रकर द्वारा विकसित किया गया सिद्धांत है। एम्ब्रिज साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एम्ब्लिब की कोर्स सबसे पहले स्टार्ट किया था। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? तो हेनरी फेल को शास्त्रीय विद्यालय का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल। डगलस मैकग्रोगर को किस थ्योरी के लिए जाना जाता है? तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लिए डगलस मैकग्रोगर को जाना जाता है। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन सा था? तो महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ जी पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। पुस्तकों की डिलीवरी अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में पारित किया गया था। न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पाठन किसने कहा? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, ये कथन श्री मेलविल डेवी जी द्वारा कहा गया था। इंस्पेक्ट डाटाबेस को किस किस को कवर करता है? तो ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग को कवर करता है, भौतिकी और अभियांत्रिकी को। वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोगकर्ता को सूचित और अद्यतन रखती है, इसको कहते हैं समसामयिक जागरूकता सेवा। कैश मीन्स करंट अवेयरनेस सर्विस। विषय कैटलॉग एक है विषय प्रविष्टियों का कैटलॉग, कैटलॉग ऑफ सब्जेक्ट एंट्रीज। डाइकोटोमी से संबंधित है, इसका अर्थ है दो में विभाजन, डिवीजन इन टू। इंटरनेट क्या है? विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेमोनिक्स क्या है? इसका अर्थ है याद करना। डब्लिन कोर मेटाडाटा में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 15 तत्व होते हैं, यानी 15 एलिमेंट्स होते हैं। सूचना की आवश्यकता कब है? इसे पहचानने की योग्यता व आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता कहलाती है सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। एक फायरवॉल क्या है? असुरक्षित स्रोतों से पहुंच के अनुरोध को अस्वीकृत करना, रिजेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द अनसेफ सोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित दस्तावेजों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लैक्सिकॉन से संबंधित है, लैक्सिकॉन डिक्शनरी से संबंधित है। एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ पोजीशन में सही तालमेल बिठाने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य में लगाना क्या कहलाता है? एक कहलाता है भर्ती। संदर्भ सेवा क्या है? रेफरेंस सर्विस। सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता। कौन सा आईएसबीएन का भाग नहीं है?
तो जो लिंक डिजिट है ये ISBN का भाग नहीं है। ISBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसके अंदर अब 13 डिजिट है, पहले इसमें 10 डिजिट थे। पुस्तकालय प्रदर्शन, पुस्तकालय प्रदर्शनी का एक रूप माना जाता है। विस्तार सेवा, एक बाइनरी अंक सामान्यता किस रूप में दर्शाया जाता है? तो बाइनरी नंबर को 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। कार्डेक्स का प्रयोग दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है। कार्डेक्स इज फॉर मेंटेनिंग विजिबल रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स। तो ये पीरियोडिकल्स में इसका के लिए होता है इसका प्रयोग। मार्क टेक 250 क्या है? फॉर एडिशन एरिया, ये संस्करण के क्षेत्र में प्रयोग होता है। मौखिक संप्रेषण क्या कहलाता है? बेसिकली ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। भाषा की बाधा को दूर कैसे किया जा सकता है? तो इसको अनुवाद सेवा के द्वारा दूर किया जा सकता है, बाय ट्रांसलेशन सर्विस। क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वीडिंग आउट प्रोसेस। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। कौन से सर्च इंजन है? गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, ये सभी के सभी सर्च इंजन है। कौन सा संप्रेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, संप्रेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युत रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजे जाते हैं, इसे कहते हैं ईमेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था शेनन और वीवर द्वारा। शब्द इंफॉर्मेशन किस शब्द से आता है? तो ये आता है लैटिन शब्द से। पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ये इसका कार्य नहीं है, मेंटेनेंस विभाग का। लिप्सिस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया लिप्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा। कैटलॉग कार्ड का मानक साइज क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कैटलॉग कार्ड? तो 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर। हाइपरटेक्स्ट शब्द किसने दिया? तो ये टेड नेल्सन, ये शब्द जो है हाइपरटेक्स्ट ये दिया टेड नेल्सन ने। पाठकों की शुरुआत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन ऑफ रीडर्स। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करती है? तो ये करती है सेकेंड जनरेशन। एक निश्चित समय अवधि में एक संस्था के अंकलित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बजट। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। इंटरनेट पर प्रयुक्त फाइल्स को स्थानांतरित करने में कौन से प्रोटोकॉल प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें जो प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं वो होते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनको बोलते हैं FTP। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर यशपाल जी थे। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है लाइब्रेरी सेस, लाइब्रेरी उपकर। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2009 में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।